दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट, दीवार, कारों और दुकानों को नुकसान। फोरेंसिक एक्सपर्ट बोले क्रूड बम जैसा मटेरियल। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसा, 12 की मौत। तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। शादी रोके नहीं तो युवती फ्रीज में कटी मिलेगी। एमपी की इस शादी का विरोध कर रहे तेलंगाना विधायक। जबलपुर का युवक, इंदौर की युवती लापता। पीएम मोदी आज 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। उद्घाटन। इनमें 3 एयरपोर्ट शामिल। प्रोजेक्ट की लागत 6100 करोड़। कांग्रेस महाराष्ट्र में आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल मुंबई में देर रात तक चली बैठक। सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी। और दिल्ली सरकार के लिए चुनौती बने प्रदूषण के 13 हॉट स्पॉट। समन्वय समिति करेगी निगरानी। पिछले कई सालों से ये इलाके हॉट स्पॉट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर धमाके का जिम्मेदार कौन। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट की घटना सामने आई है। दीवार, कारों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। क्रूड बम जैसा मटेरियल बताया जा रहा है, ऐसा फोरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया है। ब्लास्ट के बाद मौके से मिला जो पाउडर वो वायर हुआ है। आपको बता दें, एनआईए से लेकर एनएसजी तक जांच में जुटी हुई है। तो दीवार, कारों और दुकानों को नुकसान हुआ है। क्रूड बम जैसा मटेरियल फोरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया है। ब्लास्ट के बाद मौके से मिला पाउडर। दीवार, कारों और दुकानों को नुकसान हुआ है। तो दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट का मामला, क्रूड बम जैसा मटेरियल फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है। ब्लास्ट के बाद मौके से मिला है पाउडर। एनआईए से लेकर एनएसजी तक जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ये ब्लास्ट की घटना सामने आई है। दीवार और कारों के साथ ही दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह का आगाज भीषण ब्लास्ट के साथ हुआ। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास सुबह 7:30 बजे के करीब भयंकर धमाके की आवाज आई और इसके ठीक बाद लोगों ने आकाश तक उठता धुएं का सफेद गुबार देखा। धमाके की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इलाके में बदबू फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। राहत की बात यह रही कि इस ब्लास्ट में न कोई घायल हुआ है और न ही किसी तरीके की जान माल की नुकसान की खबर है। हम तो ऑफिस जा रहे थे, जब देखा हमने तो रास्ते में कोई खराब नहीं है, कोई नहीं हुआ है। जान का नुकसान तो कोई नहीं हुआ है। सामान वगैरह टूटे हैं। बहुत दहशत है लोगों में। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा बम फटा है यहाँ पे और ये तो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। बहुत बड़ी सुखन रही थी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसकी आवाज 2 किलोमीटर तक गूंजी है। ये सुबह हुआ है, बम फटा है जी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बड़ी घटना सामने आई है, ये बड़े ब्लास्ट की घटना। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब तक जांच एजेंसियां किस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही हैं, क्या है पूरा अपडेट? देखिए मनोज, बिल्कुल बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि किस तरीके से जो सुबह तकरीबन 7:45 बजे के करीब दिल्ली के रोहिणी प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के साथ जो धमाका और इस धमाके का जो इंसेंटिव इतना तेज थी कि अभी लगा इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 बजने का समय हो चुका है और अभी भी यहाँ पर चाहे वो एनएसजी की कमांडो हो, दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल सेल हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं यहाँ पर मौजूद है और लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। आखिरकार धमाका करने वाला कौन था, तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी इसमें एक
व्हाइट पाउडर मिला है जो धमाका था वहां से, और उसमें कुछ तार के कण बताए जा रहे हैं जिससे ये जो है धमाका हुआ। फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आया कि आखिरकार धमाका करने वाला कौन था और इसके पीछे मंशा क्या थी। अभी तक कोई ना ही किसी चाहे वो कोई संगठन हो या कोई यंगस्टर हो, किसी ने भी अभी इसकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली है। लेकिन उस समय से लगातार जो मामला है वो जांच में चल रहा है। खुद एनएसजी कमांडो, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। जी मनोज। अजीत, अगर बात किया जाए, ये बड़ा विस्फोट बताया जा रहा है। जिस जगह ये विस्फोट हुआ उस जगह भीड़ भाड़ वाला वो क्षेत्र माना जाता है। गनीमत ये रही कि किसी तरीके की कोई फिलहाल जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस विस्फोट के बाद सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? क्या आसपास का जो एरिया है उसमें सघन जांच शुरू की गई है ताकि इस तरीके की कहीं और भी विस्फोटक सामग्री ना रखी हो? त्योहारी सीजन है, लोग बाजारों में निकलते हैं, भारी भीड़ होती है। ऐसे में एहतियातन प्रशासन किस तरीके का जांच पड़ताल कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मनोज, बताना चाहूंगा, रविवार होने के नाते ये कहा जा सकता है कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय सुबह सुबह का समय था, नहीं तो ये कोई बड़ी घटना भी साबित हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो हर चीजों को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरीके से तफ्तीश करिए पूरे इलाके को और आसपास को एक तरीके से कहा जा सकता है कि किले में तब्दील कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ पर जो प्रवेश है वो नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ घटना हुई थी सीआरपीएफ स्कूल की, जिस दीवार के साथ जो धमाका हुआ था, वहां से कई किलोमीटर दूर तक लगातार जो एनएसजी कमांडो की बात करें या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, तमाम अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, हर जो एजेंसियां है वो लगी हुई है। वो तमाम साक्ष्य जुटाने की प्रयास लगी हुई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कल शाम से अब तक जितने भी कॉल्स किए गए हैं, बताया जा रहा है कि वो डाटा भी खंगाला जा रहा है ताकि अगर कोई ऐसी क्लू या कोई जांच अगर मिलता है जिससे कोई संगठन या कोई गैंगस्टर कुछ ऐसा मामला सामने आता है तो उस तक जो पुलिस की जो पहुंच है वो पहुंच सके। लेकिन फिलहाल सामने ये आया कि पूरे मामले की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। जी मनोज। निश्चित रूप से अजीत, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये विस्फोट की घटना सामने आई है। सीआरपीएफ स्कूल के पास ये बड़ा विस्फोट हुआ है। फिलहाल गनीमत रही है कि इस विस्फोट में कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। लगातार जांच भी चल रही है। एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही हैं और तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके का विस्फोट था, किस तरीके का बम था। हालांकि एक्सप्लोजर जो है वो उसका सफ़ेद पाउडर बरामद किया गया है और जिससे इसमें बड़ी साजिश भी सामने आ सकती है। फिलहाल एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। किसी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में आखिर निकल कर क्या सामने आता है। तो सफेद पाउडर बरामद हुआ है। आपको बता दें, रोहिणी के प्रशांत बिहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास ये विस्फोट की घटना सामने आई है। बड़ी साजिश को नकारा नहीं जा सकता है। सफेद पाउडर की अब जांच की जा रही है। एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जांच पड़ताल कर रही हैं। बड़ी साजिश का ट्रायल भी हो सकता है ये, जिसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। तो ये बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि विस्फोट की ये बड़ी घटना सामने आई है। फिलहाल किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर इस घटना में नहीं आई है, लेकिन सवाल बड़े हैं। त्योहारी सीजन है, बाजारों में भीड़ भाड़ होती है और ऐसे में ये भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये विस्फोट की घटना सामने आई है। अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां शट डाउन की सूचना नहीं देने पर 4 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष के निर्देश पर डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने दिए हैं कार्रवाई के निर्देश। मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता एसडीओ पर कार्रवाई हुई है। अधिशासी अभियंता अलीगंज अभिनव को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। एसडीओ पुरनिया संदीप गुप्ता को भी निलंबित करने के निर्देश है। जानकीपुरम मुख्य अभियंता बीके सिंह प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षण अभियंता ए.के. राय को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए।
तो यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। जानकीपुरम मुख्य अभियंता बीके सिंह प्रतिकूल प्रविष्टि के देने के निर्देश दिए गए। तो शटडाउन की सूचना नहीं देने पर 4 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। लापरवाही में यह कार्रवाई हुई है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां हज यात्रियों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। 23 अक्टूबर तक जमा करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। राज्य हज समिति में जमा करना होगा सर्टिफिकेट। सिविल और बलरामपुर में बनाए जा रहे हैं सर्टिफिकेट। तो सिविल अस्पताल और आपको बता दें बलरामपुर अस्पताल में सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। हज हाउस में भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की रहेगी सुविधा। तो लखनऊ से यह अहम खबर, 23 अक्टूबर तक जमा करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। राज्य हज समिति में जमा करना होगा सर्टिफिकेट। सिविल और बलरामपुर अस्पताल में बनाए जा रहे हैं सर्टिफिकेट। हज हाउस में भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की रहेगी सुविधा। तो यह खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। हज यात्री को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। 23 अक्टूबर तक जमा करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। रुक करते हैं अगली खबर का कासगंज से। अगली खबर जहां एसडीएम पटियाली कुलदीप की छीनी गई है कुर्सी। डीएम ने जिले के सभी तहसीलों में किया है फेरबदल। कुलदीप और भाजपा भरगैन नगर पंचायत चेयरमैन से हुआ था विवाद। भरगैन नगर पंचायत चेयरमैन चमन सेठ ने एसडीएम पर लगाया आरोप। एसडीएम पटियाली पर लगाया था 8 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। एसडीएम राकेश पटेल ने बीते दिवस ही की थी मामले की जांच। तो एसडीएम पटियाली पर 8 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। एसडीएम राकेश पटेल ने बीते दिवस ही की थी मामले की जांच। कासगंज से अहम खबर, एसडीएम पटियाली कुलदीप की छीनी गई कुर्सी। डीएम ने जिले की सभी तहसीलों में फेरबदल किया है। कुलदीप और भाजपा भरगैन नगर पंचायत चेयरमैन से हुआ था विवाद। चेयरमैन चमन सेठ ने गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा भरगैन नगर पंचायत चेयरमैन से हुआ था विवाद। तो चेयरमैन चमन सेठ ने एसडीएम पर लगाया था आरोप। 8 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। भरगैन नगर पंचायत चेयरमैन से हुआ था विवाद। रुक करेंगे अगली खबर का रायबरेली से। अगली खबर जहां एक ही मोहल्ले से 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोग बीमार हुए हैं। उल्टी व दस्त से लोग परेशान नजर आए। कुछ लोगों को अस्पताल तो कुछ लोगों का घरों में इलाज जारी है। सप्लाई का पानी पीने के बाद से लोग बीमार बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी। अधिकांश लोगों का घरों पर ही चल रहा है इलाज। हाथों में वीगो लगवाकर घरों में चढ़ाया जा रहा है ग्लूकोज। ग्राउंड जीरो पर के न्यूज
इंडिया की टीम ने जायजा लिया है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के मीजगंज जैतपुर का यह पूरा मामला है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोग बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सप्लाई का पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अधिकांश लोगों का घरों पर ही इलाज जारी है। एक ही मोहल्ले के 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में लोग बीमार हुए हैं। उल्टी व दस्त से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का अस्पताल में तो कुछ का घरों पर इलाज जारी है। एक ही मोहल्ले के 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोग बीमार हुए हैं। थाना क्षेत्र तुपुर गांव में 24 घंटे के अंदर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार ये जो गांव के लोग हैं वो लगातार बीमार हो रहे हैं, जिनका इलाज कुछ का जिला अस्पताल में और कुछ का घरों में ही चल रहा है। ये देख सकते हैं रायबरेली का जैतपुर गांव है, जहां पे लोग अपने घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं बाकायदा जो माता जी हैं वो अपने घर पे ही वीगो वगैरह चढ़वा रहे, ग्लूकोज चढ़वा रहे। और बताया जा रहा है 24 घंटे के अंदर ये गाँव के जो लोग हैं वो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ परिजन, इनसे हम जानते हैं कि आखिर किन कारण ये बीमारी फैली। भैया क्या नाम है आपका? अविनाश चंद्र शर्मा। कब से माता जी बीमार हैं और क्या बीमारी पता कल दोपहर से परेशान हैं। तो हल्का फुल्का परेशानी थी, लेकिन फिर रात में ज़्यादा हुई तो फिर हम ले नहीं जा पाए अस्पताल। फिर यहीं पे अपना जो है ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। क्या दिक्कत रही, अस्पताल क्यों नहीं पहुंच पाए? नहीं, अब घर में हमारे कोई नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए अस्पताल। अच्छा, कितने गांव के लोग यहाँ पे बीमार होंगे? कम से कम 30-40 लोग हैं भैया। हाँ, क्या कारण है, किस लिए? बस यही कारण नहीं अभी तक सामने आ पाया है किस कारण से हुआ है ऐसा। और बताते हैं कि पानी वानी से सप्लाई वाले से ऐसा हुआ है, लेकिन अभी इसका कोई अभी खुलासा नहीं। इसको लेकर के क्या शिकायत की है, उच्च अधिकारियों से मिले? अभी तक तो भैया हम खुद अपने में परेशान हैं, अभी तक तो नहीं गए। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह कुछ? अभी तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं। तो बिल्कुल देखिए, इन लोगों का बाकायदा आरोप है कि अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ भी नहीं पहुंची, क्योंकि इस गाँव के जो लोग हैं 2 दर्जन से अधिक लगातार यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। ये देख सकते हैं माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनके हाथों में भी वीगो लगा हुआ है, क्योंकि जो गाँव है बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो बीमार होते जा रहे हैं, जिनके चलते इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोगों का बताया जा रहा है रायबरेली के जिला अस्पताल में जो है इलाज भी चल रहा है और कुछ लोगों का घरों पे भी इलाज चला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और पेशेंट है जिनके हाथ में भी वीगो लगा हुआ है, लगातार इनका भी ग्लूकोज चल के इलाज किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि वोमिटिंग हो रही है, लगातार हो रही है, 24 घंटे से अधिक हो गए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो 2 दर्जन से अधिक लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या उच्च अधिकारी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर है, जहां रात के अंधेरे में एक घर के अंदर पहुंचा मगरमच्छ। आबादी के बीच एक घर के अंदर मगरमच्छ पहुंचा। नदी से निकलकर आबादी के बीच पहुंच गया मगरमच्छ। कई घंटे तक गांव में रही मगरमच्छ की दहशत। वन विभाग की टीम ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। तो मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में वापस छोड़ दिया गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के हटुआ बिजलाई गांव का है पूरा मामला। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में वापस छोड़ा गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के हटुआ बिजलाई गांव का पूरा मामला है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी उग्र नजर आए हैं। सफाई कर्मचारियों ने सफाई इंस्पेक्टर को चप्पलों से पीटा है। संविदा सफाई कर्मचारियों ने दफ्तर में घुसकर पिटाई की है। आज सफाई कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। स्थानीय आपको बता दें, वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। विरोध के दौरान उग्र हुए हैं सफाई कर्मचारियों ने मारपीट भी की है। नगर पालिका आपको बता दें, जिले में तैनात सफाई इंस्पेक्टर को पीटा है। नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने जिले में तैनात अफसरों को पीटा है। तो सफाई इंस्पेक्टर को पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। तस्वीरों में साफ तौर से आपने देखा किस तरीके से सफाई इंस्पेक्टर की सफाई कर्मियों के द्वारा पिटाई की गई है। तो बुलंदशहर से हम खबर, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मी उग्र हुए हैं और सफाई इंस्पेक्टर की चप्पलों से पिटाई की गई है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा ये पिटाई की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया है। वार्ड नंबर 10 में तैनात बताए जा रहे हैं सफाई कर्मचारी। बुलंदशहर नगर पालिका के दफ्तर की ये पूरी घटना है। तो सफाई कर्मचारियों ने सफाई इंस्पेक्टर को चप्पलों से पीटा है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, सफाई इंस्पेक्टर की चप्पलों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं सफाई कर्मी। ये देखिए, चप्पलों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं सफाई कर्मी। संविदा सफाई कर्मचारियों ने दफ्तर में घुसकर पिटाई की है। तो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी उग्र हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा से अगली खबर है, जहां भाजपा विधायक के भाई प्रतिनिधि पर मारपीट का आरोप लगा है। हॉस्पिटल में मारपीट की घटना घटित हुई है, जो सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। डीएस हॉस्पिटल में विधायक के भाई प्रतिनिधि ने मारपीट की है। माट विधानसभा से भाजपा विधायक हैं राजेश चौधरी। पुलिस डॉक्टर की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो खबरों में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से अगली खबर है, जहां मछुआरों को मिली है 2 फीट से बड़ी प्रतिमा। गोमती नदी में मछली पकड़ते वक्त मिली है प्रतिमा। 2.5 किलो वजन की मूर्ति मिलने पर पहुंचे अधिकारी। अष्टधातु की मूर्ति होने का अंदाजा लगा रहे हैं। तो अष्टधातु की मूर्ति होने का अंदाजा ग्रामीण लगा रहे हैं। मूर्ति मिलने पर पुलिस ने मूर्ति को कब्जे में लिया है। गोंदला मऊ इलाके के महेशपुर गांव में नदी से निकली है मूर्ति। तो सीतापुर से अहम खबर, मछुआरों को मिली है 2 फीट से बड़ी प्रतिमा।
गोमती नदी में मछली पकड़ते वक्त मिली है प्रतिमा। ढाई किलो वजन की मूर्ति मिलने पर पुलिस ने कब्जे में लिया। अष्टधातु की मूर्ति होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर, जहां छात्रों के 2 गुटों में सड़क पर फायरिंग हुई। आपको बता दें, मारपीट की घटना सामने आई है। छात्रों के गुटों में वर्चस्व को लेकर चल रही लड़ाई। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 छात्रों की लगी है गोली। गोली से घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 दिन पहले भी दोनों गुट आपस में भिड़े थे। फैजान इंटर कॉलेज के छात्रों में हुई मारपीट और फायरिंग। 2 छात्रों को गोली मार बाकी छात्र मौके से फरार हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मेट्रो प्लाजा के सामने का यह मामला है। हमारे साथ का शादाब है। हम स्कूल में से पेपर दे आ रहे थे, उसकी लड़ाई हुई थी 7-8 दिन पहले। वैसी लड़ाई नहीं हुई थी, बस वैसी मुंहजोरी हुई थी। तो उन्होंने जुमरात के दिन घेर लिए थे सबको। तो हमें प्रिंसिपल से भी गई, हमने पुलिस वालों से भी गई। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई न करी, कह लगे उनका हम खुद देख लेंगे। उन पर तमंचे, हमने कही उनसे कि उन्होंने तमंचे ले रखे। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई न करी। तो हमें प्रिंसिपल साहब ने बस में बिठा के मैं भारतीय यूनिवर्सिटी पर उतरवा दिए। तो कल अब हम आ रहे थे, बस के पीछे बैठे, जैसे बस रुकी बागपत अड्डे पे, जहाँ दुकान है बापा जी दाल वालों की। तो जैसे वहाँ रुकी तो शादाब के मार रहे थे, एकदम मैंने हाथ हटा दिया। तो वो मेरा हाथ में लग के फिर सम्मन के जांग में लग गई गोली। मेरठ के रहने वाला है नाम, और बाकी का मैं पता नहीं। उन्होंने ढांटे लगा रखे 2 इंजनों ने। बात को लेकर स्थिति ऐसा है कि दोनों जो पेशेंट आए कि जांग में गोली लगी हुई है कि हाथ में गोली लगी हुई है। स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन चोट तो है इनके काफ़ी जो है। ये फैज आम इंटर कॉलेज के छात्र बता रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां उपचुनाव में उपस्थित दर्ज कराना चाहती है निषाद पार्टी। आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने पार्टी को उन्होंने कहा कि होना चाहिए सिंबल। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी भाजपा का हो, लेकिन सिंबल हमारा होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की मंशा बता भाजपा नेतृत्व पर बना रहे दबाव। निषाद पार्टी ने मझवा और कटहरी सीट पर कर रखा है दावा। तो लखनऊ से खबर, उपचुनाव में उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है निषाद पार्टी। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि पार्टी का होना चाहिए सिंबल, प्रत्याशी भाजपा का हो।
पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि पार्टी का होना चाहिए सिंबल, प्रत्याशी भाजपा का हो लेकिन सिंबल निषाद पार्टी का होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की मंशा बता भाजपा नेतृत्व पर बना रहे दबाव। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सहारनपुर से अगली खबर है, जहां भाजपा नेता पर चोरी का आरोप लगा है। राजनीतिक हल्के में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित ने पुलिस को सौंपी है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस कर रही है फुटेज की जांच। फुटेज में नेता की मौजूदगी पर दर्ज होगी एफआईआर। पुलिस कर सकती है आरोपी को गिरफ्तार। इस वक्त अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को सौंपी है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस कर रही है फुटेज की जांच पड़ताल। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी है। तो फुटेज में नेता की मौजूदगी पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर दर्ज होगी, ये बात सामने आई है। पुलिस कर सकती है आरोपी को गिरफ्तार। तो सहारनपुर से अहम खबर, भाजपा नेता पर चोरी का आरोप लगा है। राजनीतिक हलके में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा है। पीड़ित ने पुलिस को सौंपी है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस कर रही है फुटेज की जांच। पीड़ित ने पुलिस को सौंपी है सीसीटीवी फुटेज और पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, भाजपा नेता पर चोरी का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। आप फुटेज में नेता की मौजूदगी पर दर्ज होगी एफआईआर। पुलिस कर सकती है आरोपी को गिरफ्तार। तो राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया है। भाजपा नेता पर चोरी का इल्जाम लगा है। पीड़ित ने पुलिस को सौंपी है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस कर रही है फुटेज की जांच पड़ताल। अगर फुटेज में नेता की मौजूदगी हुई तो एफआईआर दर्ज हो सकती है और पुलिस गिरफ्तारी भी कर सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां रुदौली रोड पर झकरा तालाब के पास दो बाइकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल हुए एक युवक को राहगीरों ने गंभीर हालत में रुदौली सीएससी पहुंचाया है। सीएससी में तैनात डॉक्टर ने घायल की नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया है। हादसे की खबर पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत की सूचना पाकर भाजपा विधायक रामचंद्र यादव मौके पर पहुंचे हैं और मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बाइक सवार दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएससी से हायर सेंटर घायल को रेफर किया गया। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। देश के अंदर नेत्र रोगियों को एक नया जीवन देने का एक प्रतिष्ठित अभियान है। जगतगुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की प्रेरणा से 1977 में चला यह अभियान आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में शंकर आई हॉस्पिटल के अलग अलग प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का कार्य कर रहा है।
और आज काशी के साथ कांचीपुरम से काशी तक की इस यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से जगतगुरु शंकराचार्य जी का और शंकर आई फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी पिछले 10 वर्ष में न केवल विकास के नए रूप में हम सबके सामने देखने को मिला है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित नए प्रतिमान काशी ने रचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में विकास की और सेवा के जो नए नए प्रकल्प यहां जुड़े हैं, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही यहां पर कार्य संपन्न हुए हैं। खासतौर पर काशी में अगर हम देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, 430 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीएचयू के अंदर, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 100 बेडेड एमसीएच विंग और आईएसआईसी हॉस्पिटल में 150 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण करके न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में भी 100 बेडेड मैटरनिटी विंग का निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के साथ ही आज काशी में स्वास्थ्य की एक बेहतरीन सुविधा के क्रम में आरजे शंकर आई हॉस्पिटल की इस नवीन इकाई के शुभारंभ के अवसर पर काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशी वासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। काशी की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर शंकर आई हॉस्पिटल के वाराणसी की इस आरजे शंकर नेत्रालय के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज और अन्य सभी महानुभावों का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों को भी इस प्रतिष्ठित समारोह में, गरिमामय इस समारोह में उपस्थित होने के लिए और काशी के विकास के इस अभियान में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। काशी जगत गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य उपस्थिति में हम सब भाग्यशाली हैं। अब हम तो वाराणसी से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो आपको बता दें आरजे शंकराचार्य जो शंकर आई हॉस्पिटल है उसके उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा
से खबर है, जहां देहात थाना क्षेत्र के अतरासी ओवर ब्रिज के पास सुबह का अज्ञात महिला की एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, ट्रेन पायलट ने घटना की जानकारी स्टेशन मास्टर को दी तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने 100 PM के लिए भेज दिया और महिला की शिनाख्त करने में जुट गई। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला के पास कोई ID नहीं मिली है। फिलहाल सभी थानों में महिला के फोटो जारी कर दिए गए हैं ताकि पहचान हो सके। अगली खबर का रुख करेंगे बागपत की बड़ौत। पुलिस ने 3 ऐसे साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो नशे का शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है और लुटेरों के निशानदेही पर 2 तमंचे, एक बाइक बरामद की है। बड़ौत CO विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लुटेरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीनों लुटेरों को नशे की लत है और नशे का सामान खरीदने के लिए वह राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए लुटेरों के नाम अनुराग, अंकित और मोहित बताए जा रहे हैं, जो तीनों बागपत जिले के रहने वाले हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 8/10/2024 को बावली छजरपुर मार्ग पर वादी विनय कुमार निवासी आचार्य खेड़ा ये उधर से आ रहा था तो इसकी बाइक और मोबाइल 3 अज्ञात लुटेरों ने लूट ली थी, जिसके संबंध में थाना बड़ौत पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज सर्विलांस और थाना बड़ौत की संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल, लूटी हुई मोबाइल फोन, एक अन्य मोबाइल फोन और इस मुठभेड़ में जो इन्होंने तमंचा यूज किया था वो अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस आज बरामद हुआ है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना बड़ौत पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट भी की थी उस समय, हाँ मारपीट की थी, उसकी भी मारपीट करके इन्होंने उसकी बाइक और मोबाइल क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है? पूछताछ में इन्होंने बताया कि वो नशा कर रहे थे, पैसे के लिए इनको जरूरत थी तो उस रास्ते में मिल गए, जिससे इन्होंने उसकी मोबाइल और पैसे के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर में खाकी शर्मसार हुई 1 लाख के इनामी फरार खनन कारोबारी हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति, पत्नी व अन्य परिचितों रिश्तेदारों के नाम करने वाले निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ अलग अलग थानों में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा SSP तथा दूसरा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर निवासी बसपा के पूर्व MLC हाजी इकबाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विदित हो कि सहारनपुर जनपद के थाना मिर्जापुर में तैनात रहते हुए तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग कर 1 लाख के इनामी फरार खनन कारोबारी हाजी इकबाल उर्फ बाला के गाँव मौजा इंद्रपुर तालड़ा परगना फैजाबाद तहसील बेहट में स्थित लगभग 24 बीघा बेनामी संपत्ति को सक्षम अधिकारी को बिना सूचित किए अपनी पत्नी राजरानी के नाम कुल 48 लाख रुपए में करा ली थी और मौजा फैजाबाद में स्थित 9.5 बीघा भूमि मात्र 11,40,000 रुपए में फैजाबाद निवासी लाल सिंह पुत्र कंटू से अपनी पत्नी के नाम करा ली थी। वहीं तीसरा मामला 15 बीघा भूमि देहरादून निवासी विजय कुमार के नाम कराई गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर तत्कालीन SSP विपिन टांडा द्वारा उक्त निरीक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन निरीक्षक नरेश कुमार के द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्टाचार निवारण प्रतिषेध अधिनियम अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त प्रकरण में थाना सदर बाजार में मिर्जापुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर नरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत, कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ समय पूर्व तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने अपने जो है पद के दुरुपयोग करते हुए वहां पर जो जमीन है, कुछ जमीन का बैनामा अपने परिजनों के नाम से कर दिया है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के बाद उन्हें निलंबित किया गया। उसके बाद उनकी जो प्रारंभिक जांच एवं विभागीय जांच की गई थी, दोनों जांचों में उनका दोष निर्धारण करने के उपरांत 17 अक्टूबर को थाना सदर बाजार में उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मुकदमे की विवेचना CO सिटी सेकंड द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं में ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं का इसमें समावेश करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पति की लंबी उम्र के लिए भारत में पूजा व्रत करने की परंपरा सदियों से है। उसी में सबसे लोकप्रिय परंपरा है करवा चौथ की। आपको बता दें, करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के पर्व से पहले बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है और महिलाएं हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए कॉस्मेटिक की दुकानों पर उनकी भीड़ देखने को मिलती है। बाजारों में इस बार करवा चौथ स्पेशल करवा डिजाइन हाथों में मेहंदी लगवाने की बड़ी डिमांड है और करवा डिजाइन की चूड़ियों की भी खरीद हो रही है। तैयारियां हर बार की तरह है, हर बार बहुत अच्छा लगता है और अपने हस्बैंड के लिए रहते हैं तो बहुत खुशी होती है उनकी लंबी उम्र के लिए। सारे दिन का ये अनुभव यहाँ का कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लगाते हैं लोग। हाँ, अच्छी तरह लगाते हैं। जी 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 नहीं, बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हर साल इंतज़ार करते हैं कि ये पल जल्दी हमें मिले सेलिब्रेट करने के लिए। और यहीं पर मैं हर साल आती हूँ मेहंदी लगवाने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर आके लगवाना। बहुत अच्छे से लगाते हैं और मैम का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। करवा चौथ के पर्व से पहले एक दिन यहाँ पर मौजूद है। तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर जो है हाथों में मेहंदी लगा रही। कल जिस तरीके से करवा चौथ का त्यौहार है उसको लेकर जो है किस तरीके से जो लोग व्रत रहते हैं और उसको बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं हैं यहाँ पर हाथों में मेहंदी लगाने के लिए आई हैं। ऑनर है दुकान की, हम उनसे बात करेंगे। इस बार किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल? जिस हिसाब से माहौल चल रहा था उस हिसाब से तो लग रहा था कि मार्केट में रश कम होगा, लेकिन फेस्टिवल आते हैं तो पता नहीं कहाँ से लोग, जैसे लगता है घरों के अंदर से सारे लोग निकल पड़े। इतनी उम्मीद नहीं होती है। अभी बीच में तो काफ़ी सन्नाटे का माहौल था कि मार्केट में सन्नाटे चले, लेकिन फेस्टिवल में मेहंदी और चूड़ी सबके लिए ऑनलाइन जितना भी लोग कर लें, लेकिन जो मार्केट की रौनक है वो लगता है कि है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर महिलाएं आती है? कितने की कुछ लिमिट नहीं है। रात के 12-1 भी बज जाते हैं। लगाना बहुत मुश्किल है। लगाने वाली लड़कियां डे बाई डे बढ़ाते चले जा रहे हैं और लोगों का लगाने वाले लोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आ जाते काफ़ी क्वांटिटी में है। उसकी तो कोई गिनती बता पाना बहुत मुश्किल है। इस बार कुछ ऐसा है स्पेशल? इस बार स्पेशल ये है कि आपकी चूड़ियों की रेंज बहुत खूबसूरत सी आई है और मेहंदी में भी लोग करवा के डिज़ाइन से लिए हुए उस तरह की स्पेशल डिज़ाइन करवा के ऊपर डिपेंड जो होते हैं वो वाले डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, वही लगवा रहे हैं हम लोग मेहंदी में। जैसे अभी आपके सामने काफ़ी मेहंदी लग रही है, सब अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की, और चूड़ियों की भी बहुत वाइड रेंज है हमारे पास। उसके लिए ये हमारी 20 साल तो हो गए मुझे मेहंदी का भी करते हुए, और चूड़ियों का 15 साल से है हमारा ये शॉप। काफ़ी टाइम हो गया है। तो साफ तौर पर रूपाली मेहंदी शॉप की ऑनर है, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है मेहंदी लगाने के लिए आते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और जिस तरीके से कल करवा चौथ का व्रत है उसको लेकर जो उससे पहले लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए जो है बड़ी संख्या में महिलाएँ जो है यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार कह सकते हैं मेहंदी में स्पेशल लोग जो है करवा के डिजाइन को लेकर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देर रात तक जो है मेहंदी लगा के कल के करवा चौथ का होने का इंतजार करते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रमेश के साथ में अविनाश, के न्यूज़ लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, देश की बात में अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां शपथ ग्रहण के बाद से सीएम सैनी का एक्शन लगातार जारी है। संत कबीर कुटीर में अधिकारियों के संग सीएम की बैठक हुई है। स्थानीय निकाय पंचायती विभाग अधिकारियों के संग बैठक की है। पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री सैनी के द्वारा दिए गए हैं। 22 अक्टूबर से नगर निकाय में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 9 से 11 बजे तक सभी अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक आमजन की समस्याओं का बैठक करके समाधान करेंगे अधिकारी। चंडीगढ़ में 24 अक्टूबर को होगी नगर निगम आयुक्तों की बैठक। तो ये खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम सैनी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। संत कबीर कुटीर में अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई।
और इस बैठक में कई अहम निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। स्थानीय निकाय पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर के शांति नगर क्षेत्र में एक 2 साल की बच्ची संदिग्ध के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खून से सनी बच्ची गंभीर अवस्था में कचरा की ढेर से मिली है। बच्ची खून से लथपथ हालत में शांति नगर की झाड़ियों के बीच पाई गई है। यह घटना शाम के करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है, जब मोहल्ले के लोगों ने बच्ची की कराहने की आवाज सुनी तो परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने तुरंत बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद परिजन कोतवाली थाना पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और बच्ची के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और जल्द से जल्द अपराधी की तलाश में जुट गई है। जांजगीर कोतवाली थाने में छोटी बच्ची के परिजनों के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। बच्ची जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।